मैं तुम्हारी मुलाकात कराना चाह रही हूँ दो समधनों से जो इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग पे हैं। इतनी क्यूट समधने ये हैं और इनकी आपस में बनती नहीं बिल्कुल भी, और इनकी वजह से बच्चों का जो रिश्ता है वो खतरे में है। और बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मैं तो कहती हूँ सारी इतनी प्यारी हैं। और जब हम तज़ीन को देखते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए एनी ड्रामा, तो बस दिल जीत लेती हैं। और उसके बाद बेओ को देख के इतनी खुशी हुई, बेओ राना जो काफ़ी सालों के बाद काम कर रही हैं और इतना इतना प्यारा काम कर रही हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि दोनों से आज गपशप होगी। तो इंट्रोड्यूस कराएं भाई, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, समझ नहीं आ रहा इधर देखूं किससे बात करूं। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम और वालेकुम सलाम के बाद अर्ज है कि मेरी तबीयत हाँ तबीयत ठीक है, ठीक है। खैरियत, आपकी खैरियत नेक मतलूब जी। बियो आपसे शुरू करते हैं, आप कहाँ गायब थी भाई इतना अरसा? नहीं गायब तो नहीं थी, अभी तो मैंने वो मीम से मोहब्बत की। नहीं उससे पहले, मैं मीम से पहले की बात कर रही हूँ, जो उसके बीच में थोड़ा गैप हमें आप स्क्रीन पे इतनी नजर नहीं आई। मीम पे तो देख के बड़ी खुशी हुई, एंड देन दिस सीरियल। ये मीम और ये जो लास्ट वाला है, दिस इज नॉट व्हाट आई यूजुअली डू बिकॉज़ मैं कॉमेडी करती हूँ ज्यादा। जी 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 जी। तो ये, और उससे पहले वो किया था विद फिल्म की थी दगाबाज दिल जी लास्ट ही। तो अब जो सीरियस रोल्स और इतने इंतहा के सीरियस रोल्स कर रही हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? I mean, you know, it's a challenge to every actor कि सब कुछ करें, सिर्फ कॉमेडी नहीं। एंड ये सीरियस रोल था और बड़ा डाउन प्लेड रोल था ये, यू नो, बिल्कुल इलिटरेट, अनपढ़, स्टूपिड किस्म की औरत विद, सो इट्स अ चैलेंज। आप दोनों ने बच्चों की जिंदगी अजाब बना दी। अजाब क्यों बना दी आप दोनों ने ये? हालांकि अगर एक पढ़ी लिखी नहीं, दूसरी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन स्ट्रेस इक्वली दे रहे हैं। तज़ीन बहुत कमाल, आप लोगों की कभी कन्फ्रंटेशन हुई, आप बोल पड़ी यार, दिल भी खुश हुआ वैसे आपकी बातें सुन के। Thank you, Nadia. Nice to be on the show with you. तो I really don't know मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ. That's the virtual reality. हाँ, बहुत मजा आया. बीओ के साथ तो हमारी पुरानी इक्वेशन थी ना, हमने फिल्म भी साथ की थी, एंड बीओ कॉमेडी करती हैं, तो उन्होंने मुझे बल्कि सिखाया कि तुम किस तरह कॉमेडी आराम से कर सकती हो, या कॉमिक टाइमिंग क्या चीज होती है, और तुमने बिल्कुल अपने इनहिबिशंस को छोड़ना है. सो आई थिंक दैट केमिस्ट्री जस्ट वो इस सीरियल में हमारी फॉलो ऑन हो गई. बिकॉज एक पहले से जब दोस्ती होती है तो वो फिर केमिस्ट्री आपकी टेलीविजन पे आती है ना. और मेरे ख्याल इन्होंने आपको शुरू में कहीं बाजी भी गाया है ना? हाँ बिल्कुल. इसी से शुरू हुई है सारी चीज. तज़ीन, वैसे आप ड्रामे में तो अपनी बेटी के घर हैं, और यहाँ आप 365 न्यूज पे हैं, राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो है, उसपे हैं आप. ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी. राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो. जी. नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है. लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट तज़ीन, बताएं ये जो कि जी बेटी के घर जो है नहीं आना चाहिए माँ बाप को, ये तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ये लोग बिलीव करते हैं आज भी और नहीं जाना पसंद करते. और फिर दूसरी तरफ आपकी सोच, उसके बारे में आप ज़रा बताएं. इनफैक्ट बेटी की माँ बन के ही बताएं कि हमारे यहाँ क्या ऐसे अभी भी फजूल जो है ऐसे नोशंस हैं, ऐसी चीज़ें, कस्टम्स चल रही हैं, सोच चल रही है. हाँ, सोच को तब्दील होने की तो जरूरत है, और मेरे ख्याल में बहुत हद तक शायद तब्दील भी हो गई है. नादिया, हम कल परसों मैं और दीपक साथ थे और हम बात कर रहे थे कि दीपक को किसी ने आके कहा, एक खातून ने, कि यू नो दीपक, वी आर वाचिंग योर शो, और मजे की बात यह कि मैं अपने इन लॉज के साथ बैठ के देख रही हूँ. तो बड़ी बात थी. मैंने दीपक से कहा कि ये भी टाइम आ गया कि मतलब यू नो बहुएं और उनके इन लॉज, उनके ससुराल वाले साथ बैठकर ये शो देख रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक लेवल ऑफ टॉलरेंस एक दूसरे के लिए हो गया होगा ना, तभी आप बैठकर एक जगह पर इस तरह का ड्रामा देख सकते हैं, वरना तो जंगें छिड़ जाएं यू नो एक घर के अंदर इस तरह की चीजें देखते हुए. तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज है जिसको ये ड्रामा रिफ्लेक्ट कर रहा है. और या अगर वो पॉजिटिव चेंज अभी नहीं है तो कम से कम सोच जरूर है उसके बारे में, क्वेश्चंस तो है ना, वरना लोग इसको टॉलरेट ना करें. सो आई थिंक इट्स रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एट लीस्ट इन द सोसाइटी, इफ नॉट अ चेंज, बट इंशाल्लाह चेंज भी आएगा. जहां तक तुमने बात की कि लड़कियों के घर में माँ बाप को आना चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें मजे की बात बताती हूँ. अब्बा हमारे घर कभी नहीं आते थे रहने के लिए. हाँ, नॉट बिकॉज वो ये नहीं बिलीव करते थे कि बच्ची के घर में नहीं आना चाहिए रहने के लिए. अब्बा जो थे वो किसी
और के घर में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुहिम होती थी कि उनको हम कहें कि अब्बा प्लीज ये मतलब मेरा घर है, सो जाए यार आप, दोपहर में अम्मा को कहने घर वापस चलो मुझे सोना है, यू नो स्टे, सो जाए, मगर उनको अपना बिस्तर चाहिए होता था, अपनी जगह चाहिए होती थी। सो इट वाजंट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि ओ मुझे बच्ची के घर नहीं जाना, लेकिन ये कि मुझे अपनी जगह चाहिए। लेकिन ड्रामे में तो आप लोगों को ऐसा मजा आ रहा है कि ना दीपक जाना चाह रहा है वापस, और अब तो आपने भी जो है ना लेकिन कदम जमा लिए। मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। माना इनकी सोच प्रोग्रेसिव है और ये बिल्कुल सही बात करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब करनी, लेकिन इनका तरीक़ाकार जो है ना बड़ा हार्श है। ये हाँ, ये बदलने की जरूरत है। ये जो पिंचिंग आपके रिमार्क्स है ना, थोड़ा सा हिफ्ज़े मा तक़द्दुम होता है ना, वो नहीं नजर आ रहा। एहसास नहीं करना, बस बोल देना, सुना देना, रिगार्डलेस कि उनको अच्छा लगे या ना लगे, बल्कि बुरा ही लगे। मेरा अपना थॉट ये है कि आपको आप वेपन्स को देखना होता है ना, कि आगे वाले के पास वेपन क्या है और हमारे पास वेपन क्या है। तो ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू से फड्डे नहीं करता। ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू में एक आराम से तरीके से लेकर चल रहा था चीजों को, लेकिन जब उसको लगता है कि अच्छा अब वॉर छिड़ गई है और आई हैव टू गेट माई व्यू पॉइंट अक्रॉस टू दीज पीपल, सो कभी कभार आपको उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए और करने की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ज़ूबिया ऐसी है, ज़ूबिया ये बिलीव करती है, ठीक है। अब हम उसको भी देखेंगे ड्रामे में कि आगे ज़ूबिया की इस थॉट पे कि हमें एक ही तरह के हथियार जरूरी होते हैं। अगला अगर बंदूक चला रहा है, हम चाकू से कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा, सो मे बी लेट्स सी कि आगे ज़ूबिया का कैरेक्टर इस चीज को कैसे हैंडल करता है। जी, ये आप बताएं कि आप कितने मजे कर रही हैं बेटे के घर में? नहीं, मैं इतने मजे तो कर नहीं रही हूँ, क्योंकि ये लोग जो फैल के बैठे हाँ, सारा इन्होंने तो कैप्चर किया हुआ है, सारा ये नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन आप घर में पता नहीं काम वाम नहीं करती, बेओ घर में आप कोई काम नहीं करती यार, ये क्या वजह है? हमने आपको काम करते हुए घर में कभी नहीं देखा वैसे। नहीं, मैं तो बिल्कुल लेजी लंप बनी हुई हूँ ना, बहुओं से काम करवाती आई। मैं कहा ये कभी हिलती नहीं। और ऐसे चैलेंज ले लिया इन्होंने, कहा कि मेरे बेटे का घर है, बस अब तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। इतना मेरा डिस्पिकेबल एटीट्यूड है कि ये और मैं, ताजीन और मैं बैठ के कहते थे कि हम क्या कह रहे हैं, हम कौन लोग इतने घटिया बातें कर रहे हैं, है ना? इतनी आप ये बातें करती थी, हंसी कितनी आती होगी आपको, आपके तो बड़े सख्त जुमले हैं। नहीं, हमें हंसी नहीं आती थी, हम शौक हो रहे होते थे, लेकिन ये कि फिर यू हैव टू बिलीव द कैरेक्टर यू प्लेइंग। नादिया, तुम तो खुद एक्टिंग करती, तुम्हें पता है, तो आप जब तक अपने कैरेक्टर में बिलीव नहीं करेंगे, वो आप बिलीवेबिलिटी तो नहीं आती, लेकिन हाँ बिल्कुल ऑन अ लेवल ऑफ कि आप बैठे हुए रिहर्स करें, हम कह रहे थे ओह माय गॉड, इज हाउ कैन समबडी से दिस, टाइप ऑफ थिंग। बट ये कि यस द कैरेक्टर हैज टू बी लुक, द राइटर, जब राइटर एक कहानी लिखता है, कैरेक्टर लिखता है, तो वो किसी वजह से उसको किसी टाइम पर एक सर्टन एंगल से दिखाता है, फिर उसकी जर्नी भी होती है ना। अगर सारा कैरेक्टर फ्लैट हो तो फिर उसकी जर्नी कहाँ, फिर एंटरटेनमेंट कहाँ, फिर सबक कहाँ, यू एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है किसी का भी, जिंदगी में भी हमारा यूं ही होता है, वी लर्न थ्रू आवर मिस्टेक्स। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट जमा तकसीम इज आल्सो ट्राइंग टू टेल द व्यूअर्स कि आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और आपको हमेशा सीखना चाहिए, आपकी चीजों में चेंज आना चाहिए, वरना आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा तज़ीन, एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी शादी की बहुत ज्यादा, और मुझे बताएं भाई शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजर रही है, हमारे दुल्हा भाई कैसे हैं भाई? आप अपनी हाँ ये भी तो है ना, अपनी रियल लाइफ की भी तो स्टोरी का बताएं, वो कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। बीओ नोज आमिर रियली वेल। आमिर हमें सेट्स पे ज्वाइन करते थे, उन्होंने हमारे साथ गाने गाए बैठ के बैक स्टेज, एंड सबसे दोस्ती हो गई। सो बहुत अच्छी चल रही है। और आपके इन-लॉज कैसे हैं? जॉब की इजाजत है यानी? आप अपने इन-लॉज का पूछिए, आप जॉइंट फैमिली में या अलग रहती हैं, और इन-लॉज कैसे हैं भाई, और कितनी खिदमतें करती हैं आप? नहीं, सो मैं जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहती, मैं यहाँ रहती हूँ, आमिर रियाद में रहते हैं, और मगर मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, चलो तुम मेरे इन-लॉज को तो छोड़ो, हम तो पुराने हो गए ना, लेकिन अभी मेरी बच्ची की मंगनी हुई है और उसकी शादी है इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर। तो मैं ये जरूर सोच रही थी, जब मैं अपने ये क्लिप्स देख रही थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोच रही थी हाय हाय मनाहिल की सास कहीं ये ड्रामा ना देख रही हो, डर जाएगी। कहेंगे हमने कहाँ कर दी शादी अपने बच्चे की। लेकिन पता है तज़ीन, ऑन अ सीरियस नोट,
ये एक प्रेशर नहीं होता फीमेल एक्टर्स पे अपनी बच्चियों की शादी करते वक्त के, जो जिस तरह के हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जैसी बात कर रहे हैं, जज ना किया जाए, वो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ होता है कोई प्रेशर यू फील? नादिया शायद होता होगा, मैं ये नहीं कह सकती कि औरों को ना होता हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पर हम प्रेशर लेते हैं, हमें लोग हमें किस तरह परसीव करते हैं उस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना मैंने जिंदगी में इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया, इवन विद अब्बू एंड अम्मी यू नो, एंड आगे जहां पर मेरी अपनी शादी हुई वहां भी मुझे कोई इस तरह का मसला नहीं आया। एंड अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची की जहां हो रही है वहां भी ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि उसकी खाला सास ड्रामा जरूर देख रही है, उन्होंने मुझे कहा जबरदस्त ऐसी ड्रामा ये बात है ना कि फिर लाइक माइंडेड फैमिलीज हैं जो आपके काम को रिस्पेक्ट करें। और तज़ीन, लेकिन सबसे ऑकवर्ड पता है हमारे लिए क्या था? आपको और दीपक को साथ देखना पिछले ड्रामे के बाद। मैंने कहा इतने मुझे बुरा लगते थे ये साहब हमारे साथ, पिछले ड्रामे में जो था इतना अजीब सा इनका रिलेशनशिप था, और अजीब हम अनकंफर्टेबल हो जाते थे, और हम मियाँ बीवी बने हुए इतने प्यार में। अच्छा, और एक उन्होंने ना एक इशारा भी इस दफा दीपक ने आपको किया था, वो क्या था? वो गलती से लग गया या वो था? कौन सा इशारा? वो अच्छा, क्या था? इतने खुश है, लग रहा है हनीमून पे आ गए। नहीं, लेकिन वो बेचारे बड़े कंप्लेसेंट से हैं, बहुत दबे हुए हैं। इतने खुश है, मैं तो 2-3 हफ्ते नहीं जा रहा। वो इनके प्रेशर में दबे हुए हैं। लेकिन बेओ आप बताएं मुझे, बेओ आप मुझे बताएं कि ये जो अभी इससे हट के, कैरेक्टर से हट के अगर ऐसा हो रहा है मुआशरे में, तो ये तो गलत है ना कि बच्चों की अभी जिंदगी शुरू होनी है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, हम आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करें, आप बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर डाल के उनकी जिंदगी अजाब बना रहे हैं। तो ये होता है ज़ाहिर है हमारे यहाँ आसपास। यही तो है सारी फॉल्ट। दिस इज वी आर ऑन डिफॉल्ट लाइंस। हमारे माइंडसेट इतने अब क्रॉनिक हो गए और पुराने और तकियानूस, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा हम सबका। हम ऐसे नहीं रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अवे, बट यू आर गोइंग टू सी इट सून। कि ये द बेस्ट थिंग इज कि जिस तरह इन्होंने लिखा है फरत ने और अली ने डायरेक्ट किया है, इसमें ये नहीं है कि एक बंदा विलन है और एक गुड गाय है। ये बस इंसानियत को दिखाया है इन पर्टिकुलरली कल्चरल मोड। तो फिर बिकॉज हम लोग पिच्ड हैं एक दूसरे के साथ, टू माइंडसेट्स, और एक घर में, छोटे से घर में हमें डाल दिया गया, तो वी आर फोर्स्ड टू सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। और तो इससे किस तरह हम इफेक्ट होते हैं और कैसे हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हम क्या बदलते हैं और कैसे क्या बनते हैं, दैट्स द स्टोरी। अच्छा, तो जब लोग कहते हैं ना कि हम डिपिक्ट कर रहे हैं ये माइंडसेट्स तो हैं, आई मीन। अच्छा बेओ, आपको लगता है कि बाप भी बहुत इसमें अनरीजनेबल है? बच्चों का तो चलें जो भी थे मसाइल, लेकिन बाप बहुत रिजिड है हर चीज में, जिद जिद। यही तो पैट्रियार्क्स होते हैं ना। एंड मैं आई एम दैट छोटी लिटिल मुर्गी दैट लुक्स अप टू हिम एंड थिंक्स के बस रफीक साहब, द सन शाइन्स आउट ऑफ हिज नोज। तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ विद दिस टॉल, डार्क एंड हैंडसम एंड वेरी, क्या बताऊँ, अल्फा मेल है तो। हाँ वो जरा आप है तो सही, टांगे भी दबा रही हैं। मुझे कोई कम ट्रोल किया गया है? मुझे इतना ट्रोल किया है कि ये भयानक बुड्ढी तो इसकी माँ और दादी लगती। मगर अली ने कहा कि आपा यू हैड टू लुक लाइक दैट, यू हैड टू बी लाइक दैट। आपको ना नेल पॉलिश भी अलाउड नहीं थी, लिपस्टिक भी बहुत कम अलाउड थी, और दुपट्टा हमेशा सर पे। तो यू अडॉप्ट दैट कैरेक्टर। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग इज, स्पेशली कॉमेडी में, आप अपना ईगो नहीं इतना अलाइव रखते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग फनी एंड मेकिंग पीपल लाफ, तो आपका कभी मुंह डिंगा क्वासा जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा होता है। यू कांट बी थिंकिंग हाउ एम आई लुकिंग। अब मेरी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो से कि तुम इतनी हिडियस लग रही हो कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा टू सी यू लाइक दिस। मैंने कहा शुरू में मेरी थोड़ी सी वैनिटी की डेथ हुई और वो डेथ पैंग्स हुए, बट उसके बाद मैं अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली जब आपका ईगो पास हो जाए तो द परफॉर्मर इन यू एक्सेल्स, आई फील। तज़ीन, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें दिखाई है कि जब एक वर्किंग वुमन हो जिसने सारी जिंदगी काम किया हो, शी हैज समवेयर टू गो, एक वजह होती है तैयार होने की, जाने की, एक रूटीन, और उसके बाद जब वो ख़त्म होती है तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद उसको ज़्यादा घर की पॉलिटिक्स
नज़र आती है और वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है। जब तक वो बिजी थी वो इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, अब चूंकि फारिग हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा घुस गई हैं बेटी की लाइफ में। तो ये आई थिंक एक ट्रैप होता है जो मोस्ट रिटायर्ड और वुमेन हु आर काम करने के बाद जब वो रिटायर होती हैं या ब्रेक लेती हैं, तो ये एक ट्रैप होता है जिसमें हम लोग फंसते हैं। अच्छा वैसे नादिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वुमेन हु गो थ्रू दिस, आल्सो मेन गो थ्रू इट। जब आदमी भी रिटायर होते हैं ना, तो अक्सर आदमी औरतों के आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी घर के अंदर इंटरफियर करना शुरू हो जाता है। सडनली उनको होता है कि जी लाइट जाया हो रही है, अंडे क्यों ज्यादा आ रहे हैं, दूध क्यों इतना घर में लग रहा है, पानी क्यों भाई इतनी देर से क्यों आया है, सडनली वाकई कहां गया हुआ है, सब चीजें नोटिस करने लग जाते हैं। यू राइट, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक है, ये एक रियलिटी है हम लोगों की। लेकिन वो ट्रैप देखो, आप कुछ अरसे के लिए उसमें रहते हो, अगर आपको इस चीज का एहसास हो तो फिर आप उसको you're able to avert it, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि मैंने इस ट्रैप में नहीं फंसना, मैंने अपनी एनर्जीज को किसी पॉजिटिव काम में मजीद करना है। और अब तो माशाल्लाह देखो यार, हमारे माशरे में इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। आई नो ऑफ सो मेनी वुमेन टीचिंग से रिटायर हुई और चीजों से, दे वॉलंटियरिंग देयर टाइम विद प्लेसेस लाइक जिंदगी ट्रस्ट, विद TCF, मतलब ये एजुकेशनल एंडेवर्स हैं जहाँ पे वो वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही होती हैं लोगों को। सो आई थिंक देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है, अभी इस ड्रामे में भी जो प्रॉब्लम है कि माँ बाप इस एज में आके जाए कहाँ। अब वो तो अपने घर में रहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे सारे बच्चे एक साथ रहें, ये हो नहीं सकता, सबका अपना प्रोफेशन है, उनको जाना है, आउट ऑफ सिटी भी जाना है, सब चीज होनी है, तो एडजस्ट तो फिर यानी उस बच्चे को भी करना है कि अगर माँ बाप उसके घर आ रहे हैं तो उसने ऐसा माहौल देना है कि प्यार मोहब्बत का माहौल देना है, वो लड़की ऐसे उसको वेलकमिंग होनी चाहिए लड़की को। तो कहाँ यानी माँ बाप को भी एडजस्ट करना है कि ठीक है हर बच्चे के घर जाके रहे, और बच्चों को भी एडजस्ट करना है कि माँ बाप जब आए तो उनको वही प्यार देना है, ऐसा ही है ना? हाँ, आई थिंक बिल्कुल। आपने दो बातें की, आपने स्पेस की बात की है और फिर आपने एटीट्यूड्स की बात की है। तो स्पेस जो है ना, मेरे हिसाब से वो इतना मैटर नहीं करती है, बट मेंटल एटीट्यूड होता है। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ठीक हो तो वो स्पेस आपके लिए वार्म हो जाती है, बहुत वेलकमिंग हो जाती है, या वही स्पेस आपके लिए बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी और अनवेलकमिंग हो जाएगी। सो इट इज द मेंटल एटीट्यूड दैट नीड्स टू चेंज। आई थिंक पेरेंट्स को भी, तुमने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा ज़ुहैब, के पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना चाहिए कि आप हर बच्चे के साथ एडजस्ट करके और उनके साथ मिलके चलने की कोशिश करें। लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों को इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि उनके माँ बाप की एक जगह होनी चाहिए। बेशक हम लोगों के माशरे में जो ये होता है ना, सब कुछ दे दिला दो बच्चों को और फिर कुछ भी अपने पास ना रहे, ये कोई इतना सही तरीका नहीं है। चाहे वो छोटी जगह हो, लेकिन माँ बाप को एक अपनायत की चीज होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जिसको वो क्लेम कर सके कि ये हमारी है, उसमें उनको किसी को आंसरेबल नहीं होना है, सेल्फ सफिशिएंट। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप जरा मसरूफ होते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप फ्री हो जाते हैं, तो बच्चे मसरूफ हो जाते हैं। बेओ थोड़ा सा आप जरा बताइएगा अबाउट द इंडस्ट्री। हम ज़रूर ये पूछते हैं आर्टिस्ट से कि हमारी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है, फ्लरिश कर रही है, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एंड फिक्स्ड? आर्टिस्ट को क्या मुश्किलात आती है, चाहे वो पेमेंट्स की हों या दूसरे मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होने में, क्या प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, आई फील कि हमारी माइनस जाती है प्रेप में, प्री प्रोडक्शन में। हम लोग सीधे जाते हैं फिल्मिंग में। वी आर पीपल इन अ हरी, वी आर वेरी डायनामिक पीपल, और हम लोग इतना जल्दी जुगाड़ कर लेते हैं, हम लोग वो कर लेते हैं जो मैंने यहाँ इंग्लैंड में भी काम किया है। और यहाँ पर ये लोग इतने सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि अगर एक चीज आउट ऑफ हैंड हो जाए तो वो फिक्स नहीं कर सकते, जैसे हमारे बच्चे इधर फिक्स कर सकते। आई जस्ट फील हमारे लाइटमैन और हमारे डायरेक्टर्स और हमारे ये इतने इनोवेटिव हैं, मगर अगर इनको थोड़ा प्रेप ज्यादा मिलता, जैसे जस्ट भंड बाद में ना हो, पहले से आप, जैसे अगर मेहंदी लगानी है हाथ पे, तो लीव इट टू द लास्ट मिनट की मेहंदी लगी भी हो, और वो चीख रहे हैं डायरेक्टर के मेहंदी कहाँ है इसमें, फिर वो लास्ट मिनट पे शॉट्स रेडी होते हैं और आपकी मेहंदी लग रही होती है। थिंग्स लाइक दैट। वो तो मैंने छोटी सी बात की है, बट आई थिंक प्रेपिंग इज व्हाट नीड्स। जी तज़ीन, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?
नो आई थिंक बीओ हैज बिल्कुल उन्होंने सही बात की है कि हमारे यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर बेहतर होने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होने की जरूरत है। नादिया, आई ऑल्सो थिंक हमारी वर्कफोर्स में औरतों को होने की जरूरत है। हमारे यहाँ औरतों की कमी है टेलीविजन की वर्कफोर्स में। सो मुझे लगता है कि देखो अल्लाह मियां ने ना कुछ स्ट्रेंथ्स बनाई हैं औरतों की और आदमियों की। एंड औरतों का बाय नेचर यू नो दे गुड विद ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टम्स, ओके, दैट्स देयर स्ट्रेंथ। बिकॉज नर्चरिंग की एक वो होती है ना, तो यू गुड एट दैट। सो आई थिंक कि देयर नीड टू बी मोर वुमेन इन द वर्कफोर्स, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस के ऊपर जो कि हमारे यहाँ एक आदमियों की फोर्ट रही है कि उनको यू नो पैसे भी उनमें ज्यादा होते हैं, रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है, तो व्हाई कांट वी हैव मोर वुमेन इन द वर्कफोर्स? डायरेक्टर्स भी वुमेन होने की जरूरत है, राइटर्स तो माशाल्लाह हैं, बट यू नो इन जगहों पे आई थिंक फीमेल्स को आने की जरूरत है डेफिनेटली। तो व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट तज़ीन? तज़ीन क्यों नहीं डायरेक्ट कर रही है? अल्लाह, तज़ीन इतना कुछ करिए। नादिया, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ यार, मैं पढ़ा रही हूँ अभी भी। हाँ, बेटी की शादी भी हो रही है, टीवी कर रही हूँ, बेटी की शादी भी हो रही है, तो क्या क्या मल्टीटास्किंग। बिल्कुल नई नई शादी में भी भाई आप दोनों से एक कमेंट चाहिए। मिसेस खान हमारे शो पर थी 2-4 दिन पहले तो उनसे हमारी बात यही हो रही थी कि रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। तो खैर इस पर उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन को, लड़कियों को एक मशवरा देती हूँ कि अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने रवैये को ज़रा कंट्रोल रखें, और अगर वो ज़बान को अपने कंट्रोल नहीं करेंगी तो उन्हें थप्पड़ भी पड़ सकता है। बस ये कहना था मिसेस खान का, और उसके बाद जो ट्रोलिंग शुरू हो गई, आग लग गई, सब उस पर कमेंट कर रहे मेरे सामने नहीं बोला था, ये अलग से बोला था वहाँ, मुझे अलग से उन्होंने बोला था, अलग से उन्होंने बोला था, लेकिन हमारे शो पर आई जरूर बहस करती। तो मुझे बताए बेओ, पहले आप बताएं ये जो उन्होंने कह दिया, और फिर उन्होंने गरम रोटी की भी बात करती है कि भाई गरम रोटी पका के दो, हस्बैंड को मोहब्बत बढ़ती है और ये वो, आप क्या कहेंगी इस पर? भाई हमें एक्सेप्ट करना है कि 2 किस्म, 3 किस्म, 4 किस्म के माइंडसेट्स हैं, और सब अपनी माइंडसेट्स और अपने कल्चर पैटर्न से ही बात करेगा। तो अगर चीजें चेंज करनी है तो पहले तो उनको सामने रख देना है फॉर व्यूइंग। तो ये तो व्यूइंग हो रही है, सब देख रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं रिएक्शन से लोगों को पता चल रहा है कि भाई इतने लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो चेंज तो ऐसे ही शुरू होगा, एंड चेंज इज कमिंग। लेट मी टेल यू, डॉटर्स इन लॉ नॉट एज सबड्यूड एज दे यूज्ड टू बी। तो ये एक्सट्रीम रवैया, आप ये समझ रहे हैं एक्सट्रीम है ये स्टेटमेंट, एक बड़ी नहीं, ये एक्सट्रीम आप कह लें, मगर माइंड सेट ही जब एक्सट्रीम था तो ऑब्वियसली बिहेवियर भी एक्सट्रीम होगा ना। वी केम फ्रॉम दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी, वी केम फ्रॉम अ लॉट ऑफ इलिटरेसी आल्सो, और ईगो से हम बहुत आते हैं। हालांकि हमारा मजहब बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, मगर वी आर वेरी ईगो ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वरीड लोग क्या कहेंगे, हम दिख कैसे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई मीन इज इवन दिस प्रोग्राम वाज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे कोई ड्रेसअप करके और बेहतर बना के नहीं दिखाया गया। आई वाज शोन एज अ वेरी ओल्ड पर्सन हु इज आल्सो गॉट वेरी लूज माइंडसेट्स। दिस इज गुड फॉर द ईगो, बिकॉज आप अपने आप को रोज स्क्रीन पे देखते हैं, नॉट एज यू वुड हैव ड्रेस्ड योरसेल्फ। बिकॉज एक चीज होती है टू बी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन, एक चीज होती है एक्टिंग। सो इस यही ईगो अगर लोगों में हर वक्त आ जाए कि मैंने विन करना है, और ये आप जो कह रहे हैं रिजिड है बहुत, जावेद साहब का रोल जो है इसमें, वो तो है रिजिड, उनको आदत है कि सारे वाह वाह करें उनको। तो अगर पूरा माइंडसेट वैसा है तो वो भी वही बनेंगे। मगर ये लोग आके हमें चैलेंज करते हैं। सही। बेओ, आपकी सबसे ज्यादा सेट पे किससे ज्यादा दोस्ती थी, किस बहू से? अली से दोस्ती हुई। I didn't know him at all. It was my first experience with him. नादिया, तुम्हारे पिछले कमेंट पे I just wanted to say कि I just wanted to add कि you know I feel कि बच्चियों को ना इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपने अंदर लाने की जरूरत है। यू नो, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कि जहां पर आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकें। तो अगर बच्चियां इस कॉन्सेप्ट को समझ लें और उस चीज से अपने बिहेवियर को रेगुलेट करें इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैं बीओ की बात से 100% एग्री करती हूँ कि आप दुनिया में ना अपनी जिंदगी में एक ही तरह के माइंडसेट से नहीं आपका इंटरेक्शन होता, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं। So that is something that I would like to add to that, कि girls need to learn emotional intelligence. और मैं आपको बताऊं तज़ीन, जब कर्ज़े जान देख रहे थे और हमने इतनी आपकी शादी की दुआएं मांगी फैसल कैरेक्टर से कि आपकी असल में शादी होगी,
माशाल्लाह, उसमें हमारी दुआएं हैं। और फैसल बहुत खफा है, कह रहे हैं यार इसकी शादी होगी, इसने मुझे नहीं बुलाया। देखा, वैसे हमारे शो पे कहा उसने कि ये तज़ीन ने मुझे तो शादी पे नहीं बुलाया। अच्छा, बदतमीज, एक फोन कॉल का तो वो जवाब नहीं देता, बड़ा कह रहे कि शादी पे नहीं बुलाया। यार वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं आजकल दुनिया को, देखा नहीं है? वी शेप बॉडी, ही इज बिजी। क्या दिखा रहे हैं, पता नहीं नहीं, क्या। फैसल से देखो, इतने फिट आदमी से, इतने फैसल के टाइप के आदमी से मैं कैसे शादी कर लेती हूँ? उसके लिए अपना आप इतना इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। बड़े वाहियात से काम कर रहे हैं वो ड्रामों में आजकल, बड़े वाहियात काम कर रहे हैं वो ड्रामों में आजकल। नहीं वीडियोस में He is love, he is unapologetic. और हमने एक, तज़ीन ने, मैंने, फैसल ने एक ड्रामे में साथ काम करना था, एयरफोर्स का ड्रामा था। रिमेंबर दैट, बैक इन द 90s। शेपर जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस काश में अच्छा टाइम साथ गुजारते। और तज़ीन बहुत शुक्रिया, बेओ बहुत शुक्रिया